पीओके को पहली जीत मिल गई, मुनीर को हार मिल गई। अभी ये सफर शुरू हुआ है, इंशाल्लाह ताला अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे, अपने वतन पे, अपने वतन पे, अपने वतन पे। इन बदमाशों का गुरूर हाथ में मिलेगा। कश्मीर में अब तुम्हारी जगह नहीं है, कश्मीर में तुम्हारी जगह नहीं है, कश्मीर में तुम्हारी जगह नहीं है। रावलाकोट से मुनीर की सेना भागी, पीओके होगा पूरा खाली। जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। मुजफ्फराबाद पहुंच रहे थे, ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा है तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा। पाकिस्तानी सेना बंकर छोड़ कर भागी। ये रहे फोर्सेस के कायम करदा मोर्चे। इन्होंने तो परमानेंटली यहाँ पे मोर्चे बना दिए। ये मुलाहिजा फरमाएं, आपके मोर्चे और आपके नाके ना अवाम ने अपने जूते की नोक पे रखे हैं। अवाम ने अपनी छातियां पेश की हैं, आपकी जुल्म जबर और बर्बरियत जो है ना वो तस्लीम किया, लाशें उठाई हैं, लेकिन आपके जुल्म को मजीद चलने नहीं दिया। तो ये चिनार चौक जब अवाम ने फतह याब किया था तो उसके मनाज़र हैं। ये तो रावलाकोट में फतह रावलाकोट की दास्तान बन गई है जी। पीओके की आजादी का वक्त आ गया है। आसिम मुनीर ने पीओके में गोलियां चलाई। गोले दागे, सड़कों पर खून बहाया, लाशों का ढेर लगाया, लेकिन आखिरकार मुनीर की फौज को पोस्ट खाली करके भागना पड़ा। पीओके के दूसरे सबसे बड़े शहर रावलाकोट से पाकिस्तानी सेना भाग गई। रावलाकोट में अब एक्शन कमेटी का पूरा कंट्रोल है। ये डी चौक के हवाले ये मोर्चे देख रहे हैं इन्होंने, ये कातिल फोर्सों ने ना मोर्चे बना के हमारे शहर पे कब्जा कर रखा है। मट्टी के बंकर और ये चीजें इन्होंने यहाँ पे बना रखी थी। रात को चिनार चौक और डी चौक अवाम ने इनसे बाजियाब करवाया, और चांदनी चौक भी और नीचे स्टेडियम वाली अतराफ में भी अवाम आई है। फिर दोबारा से आगे फायरिंग और शेलिंग का उन्हें आगाज कर रखा है। मजीद जख्मी अभी आ रहे हैं। जब कातिल न जाने कितनी जाने लेंगे। एम्बुलेंसें हमारी यहाँ पे खड़ी हैं जो जख्मियों को वापस हमारे मेडिकल कैंपों में लेके जाती हैं। ये डी चौक के मनाजर है जहाँ पे कातिलों ने डेरा लगा रखा था। ये देखें, ये इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी। ये मुलाहिजा फरमाएं, ये आवाम का मुकम्मल साथ है, लेकिन अभी तक फायरिंग जारी है। 2 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन ये झड़पें जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये मोर्चे जो इन्होंने बनाए थे, ये इन्होंने यहाँ पे इंसानी जानों के साथ होली खेली है रात को, और यहाँ से ये बैक हुए। ये डी चौक के मनाजर थे। ये आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही होगी। अभी चांदनी चौक में जो है ना वो चल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और पाकिस्तानी सेना, तीन फोर्सेस को सीधे मुनीर के ऑर्डर थे, चाहे कुछ भी हो जाए रावलाकोट पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। रातों रात पाकिस्तानी सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां पीओके के रावलाकोट शहर में भेजी गईं। जैसे ही पीओके का आंदोलन रावलाकोट के पास पहुंचा, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पाकिस्तानी आर्मी को क्लियर ऑर्डर थे, जिसको मारना है मारो, जितनों को मारना है मारो, लेकिन किसी भी कीमत में रावलाकोट को हाथ से जाने मत देना। पाकिस्तानी सेना ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ से होके फायरिंग की जा रही है दरेक काफले के ऊपर, जो वहाँ से आया था काफला, जो कि चांदनी चौक में मौजूद है इस साइड पे।
जो मौजूद है और यहाँ से होकर फायरिंग की जा रही है रावलाकोट शहर से। मुनीर के कातिलों ने इतना भयंकर नरसंहार किया जिसको बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खून खराबा के वीडियो जिसने भी देखे वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। I could not see the killing of innocent Kashmiris who did not have even a single weapon in their hands. This is so brutal. Why are you killing Kashmiris? जिस तरह से सड़कों पर लाशें बिखरी थीं, जिस तरह से रावलाकोट को जलियांवाला बाग बनाया गया था, मुनीर को लगा था कि अब पीओके वालों की हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन यही मुनीर का कैलकुलेशन गलत साबित हुआ। गोलियां चली, लोग मरे, लोग घायल हुए, लोग गिरे। लेकिन वो फिर खड़े हुए। पाकिस्तानी आर्मी ने मिसाल बनाने के लिए सबके सामने पीटना शुरू किया, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ा। पीओके वाले निहत्थे थे, ना बंदूकें थी, ना बम थे, ना सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी, लेकिन इसके बावजूद पीओके वाले डटे रहे, अड़े रहे। रावलाकोट में इस वक्त हम बैठे हैं। ये चांदनी चौक के करीब इलाका है। फोर्सेस के कब्जे में है इस वक्त चांदनी चौक। वो बंदूकें ताने निहत्ती अवाम, पुरअमन अवाम के ऊपर बंदूकें ताने खड़े हैं। कल हमारे 19 भाइयों को शहीद कर दिया गया। सुबह भी कई भाइयों को जख्मी किया गया। हालात रावलाकोट के सही नहीं है। ये आपको झूठ बोल रहे हैं, ये जालिम लोग आपको झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे जिस टाइम पे मैं बैठा हूँ, मुझे 99% ये चांसेस हैं कि ये आगे से गोली मार सकते हैं, लेकिन ये सारे भाई हमारे अपने सीने पेश करके पुरअमन तरीके से इनके सामने बैठे हैं कि आप लोग वापस चले जाएं। ये शहर किसी के बाप का नहीं है, ये शहर हमारा है। ये रावलाकोट कश्मीर का दिल किसी के बाप का नहीं है, ये हमारा शहर है। पाकिस्तानी सेना गोली चला रही थी, रावलाकोट को धुआं धुआं कर डाला। पीओके के क्रांतिकारी गोली का जवाब पत्थर से दे रहे थे और आखिरकार वो पल आ ही गया जब पाकिस्तान आर्मी की गोलियां खत्म हो गई और हिम्मत टूट गई। फोर्सेस के सामने रखना चाह रहा हूं, बहुत बातों बनाओ। ये हमारा यहाँ का आवाम का आपसे वादा है। हम झूठे नहीं हैं, हम मक्कार नहीं हैं कि किसी को धोखा दे के मारें। हम आपको टाइम देंगे। आप चले गए रास्ते से साइड पे हट गए, हमारे ऊपर चैलेंज नहीं करें, आप कोई फायर नहीं करें। जहां से कोई गड़बड़ नहीं होगी, पूरे बसूख के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम आपके साथ कोई झगड़ा है ही नहीं है। हमारा झगड़ा यहाँ के जो हुक्मरान है उनके साथ है। खुदारा अगर आप समझो, आप इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हो, आप मजहब के ऊपर यकीन रखते हो, आप हमारे हम मजहब हो, गुजारिश करूंगा कि 20 मिनट का हम आपको वक्त देते हैं। रावलाकोट शहर में 2 महीने से पाकिस्तानी सेना का डेरा था। रावलाकोट शहर में हजारों फोर्स मौजूद थी, लेकिन उनके सामने लाखों क्रांतिकारी आ गए। हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है।
मुनीर की सेना को जान बचाने के लिए रावलाकोट से भागना पड़ा, मुंह छिपाकर भागना पड़ा। जब मुनीर की आर्मी भाग रही थी तो पूरा पीओके हंस रहा था। इस वक्त रावलाकोट में जहां जहां पाकिस्तानी सेना के अड्डे थे, वहां पर अब पीओके की आजादी की क्रांति की ज्वाला धधक रही है। ये वो शादी हाल है जहाँ से फोर्सेस हमला कर रही थी। मैं इसी शादी हाल में मौजूद हूँ और ये चिनार चौक है, ठीक है। और ये फोर्सेस वालों ने रोड के अंदर खड्डे खोदे हुए थे। और ये भी आप इस जगह का हाल देख रहे हैं कि जहाँ पे फोर्सेस मौजूद थी, इस जगह का हाल क्या बना है। एक धरना जो था वो इस साइड पे था, इस साइड पे। और यहाँ पे फोर्सेस 2 महीने तक रही हैं इस जगह पे। और यहाँ से ही, जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से ही वो कल उन्होंने फायरिंग वगैरह की थी लोगों पे। और ये इन जगह से रोड वगैरह उन्होंने खोदी हुई है। रावलाकोट में पहली बार पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल नहीं है। 2 महीने से यहां पर सीधे आर्मी की हुकूमत थी, लेकिन अब पहली बार रावलाकोट वाले खुलकर सच बता पा रहे हैं। जब पाकिस्तानी फौज रावलाकोट हार गई तो उन्होंने चोरी लूट करना शुरू कर दिया। दुकानों के शटर तोड़े गए, जिस दुकान में जो रखा था वो लूटा गया। सामने दुकानदार ना फ्रिज में नहीं गया, उतो बोतल शोतल कढ़ने मैंने, आइसक्रीम बोतल कढ़ने मैंने, पुलिस वाले ने पूरी बंद फरमा की माल बनाया है। पीओके की क्रांति को दबाने के लिए मुनीर ने साजिश रची थी। पाकिस्तानी सेना के साथ सिविल कपड़ों में कमांडो को भेजा ताकि पाकिस्तान को दिखा सके पीओके के अंदर सेना पर हमला हो रहा है। और जैसा पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया, पाकिस्तानी मीडिया ने झूठ दिखाना शुरू कर दिया। रावलाकोट आने वाले हर रास्तों पर हजारों क्रांतिकारी बैठे हैं। रावलाकोट में पहुंचने के लिए आर्मी अब हेलीकॉप्टर से आ रही है। मुनीर के हाथों से पीओके की जमीन चली गई है। रावलाकोट जीत गया, रावलपिंडी हार गया। लेकिन इस जंग में मुनीर ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद कोई भी पाकिस्तानी कभी पीओके नहीं आ पाएगा। कभी पाकिस्तान दोबारा पीओके पर कब्जा नहीं कर पाएगा। ये पीओके की युवा आवाज मोहम्मद ओसामा जमील है, जिसको मुनीर ने मरवा डाला। ओसामा जमील की मौत के बाद पीओके का बच्चा भड़क गया है। पीओके की क्रांति में यह सबसे अहम मोड़ आया है। मोहम्मद ओसामा के जनाजे में मुनीर की मौत की कसम भी खा ली गई है। पीओके के क्रांतिकारियों का टारगेट मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की दूरी 115 किलोमीटर है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद जाने में 3 घंटे लगते हैं। मुजफ्फराबाद को कब्जे में लेने का मतलब होगा पीओके की आजादी। मुजफ्फराबाद अगर मुनीर के हाथ से गया तो पाकिस्तान के पास पीओके का कुछ नहीं बचेगा। जितना गुस्सा रावलाकोट में है, उतना आक्रोश मुजफ्फराबाद में भी है। पाकिस्तान के पास इतनी फौज नहीं है कि वो पीओके के हर एक क्रांतिकारी को कैद कर सके। फौज के पास इतनी गोलियां नहीं है कि वो हर एक क्रांतिकारी को मार सके। पीओके और आजादी के बीच में अब सिर्फ मुजफ्फराबाद है।